फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो। 17 बरस की नाबालिग बच्ची, उसकी जघन्य हत्या की गई। फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो। मुंबई के हर व्यक्ति के अंदर एक असंतोष था कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ और गला रेत के उसकी हत्या की गई। प्यारा एक अकेला नहीं है, उसके साथ 4-5 लोगों का ग्रुप है, सबको गिरफ्तार किया जाए तो उस पे पॉक्सो लगना चाहिए। जो अभियुक्त है पुलिस लिपापोती कर सकती है, फांसी से कम उसकी कोई सजा नहीं हो सकती। फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो। हनुमान नगर के विश्वकर्मा परिवार की एक बच्ची, 17 बरस की नाबालिग बच्ची सिद्धि विश्वकर्मा, उसकी जघन्य हत्या की गई। 4 दिनों में जो पुलिस की कार्रवाई थी वो संतोषजनक नहीं थी। पूरे विश्वकर्मा समाज जो मुंबई में रहता है उसके अंदर एक भयंकर असंतोष था। सिर्फ विश्वकर्मा समाज नहीं बल्कि मानवीयता में विश्वास रखने वाले मुंबई के हर व्यक्ति के अंदर एक असंतोष था। 17 साल की बच्ची, ऐसा कहा जाता है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ, उसके बाद गला रेत के उसकी हत्या की गई। मुंबई में इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर नहीं होती हैं, लेकिन जिस तरीके से उसकी हत्या की गई वो बहुत ही दर्दनाक थी। तो कल से बल्कि परसों से मेरे पास ये जानकारी आ रही थी, फिर कल हमारे विश्वकर्मा समाज के कुछ साथी लोगों ने मुझे बताया, संजय भाई ने बताया, बाबूलाल जी ने बताया, और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि पुलिस की कार्रवाई में तेजी आए और हत्यारा एक अकेला नहीं है, उसके साथ 4-5 लोगों का ग्रुप है, उन सबको गिरफ्तार किया जाए। अभी तक एफआईआर में एक ही व्यक्ति का नाम है, तो उन चारों को गिरफ्तार किया जाए। लड़की नाबालिग थी तो उस पर पॉक्सो लगना चाहिए। जो अभियुक्त हैं पॉक्सो नहीं लगा था। उनके पूरे परिवार के जो लोग हैं, लड़की की जो माँ है, उसकी चाची है, उसकी मामी है, इन सब लोगों में पुलिस के कामकाज को लेकर एक निराशा थी। उनको लग रहा था कि पुलिस लिपापोती कर सकती है, और ये सब देखते हुए हम आज यहाँ कांदिवली में समता नगर पुलिस स्टेशन में आए हैं। और समता नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई शिंदे जी के साथ बैठकर, पूरे समाज के लोग के साथ बैठकर हमने उनके ऊपर एक तरह का एक दबाव डाला है और इनसे गुजारिश की है कि आप पूरे प्रकरण की जांच ईमानदारी से करिए। मुंबई पुलिस का कामकाज एक बहुत भरोसेमंद कामकाज माना जाता है। पूरे दुनिया में मुंबई पुलिस का नाम है, और एक बच्ची की जान गई है, हमारी बेटी की जान गई है, और ऐसे में मुंबई के किसी भी नागरिक को समता नगर पुलिस स्टेशन के कामकाज पर शक नहीं होना चाहिए। जिन्होंने गुनाह किया है उनको सजा मिलनी ही चाहिए। जितना जल्दी वो केस लाइए। अब चूंकि हत्या का मामला है तो जो गुनाहगार है उसको फांसी ही देनी पड़ेगी, फांसी से कम उसकी कोई सजा नहीं हो सकती। ये आज हम सबकी यहाँ पर मांग है। फास्ट ट्रैक पे कोर्ट में केस चला जाएगा। फास्ट ट्रैक तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी जो एफआईआर है नहीं, वो तो अलग लड़की का जो मोबाइल नंबर है वो गलत है। लड़की ये तो अपने यहाँ का कांदी आधार कार्ड का डिटेल उसको पुलिस डिपार्टमेंट के नैहरे का दे दिया है। इसमें साफ दिख रहा है कि उसकी 16 साल की उम्र पूरी हुई थी, मतलब 17वीं की उम्र चल रही थी, मतलब वो नाबालिग थी। जानबूझ के किसी दबाव में पुलिस एफआईआर में कुछ गलतियां कर रही है क्या, ये हमको शक है। शिंदे जी ने, जो हमारे सीनियर पीआई है, उनने हमको आश्वासन दिया है कि जो भी कमी है एफआईआर में उसको दुरुस्त किया जाएगा, और जो एक एडिशनल सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होता है इनके परिवार के सदस्यों का, उसको लेकर के केस को मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और सजा दिलाएंगे, ऐसा उनका विश्वास है। परिवार की सुरक्षा और उसके लिए कुछ मुआवजा भी आधा घंटा में ये तो पुलिस से नहीं मांग कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, क्योंकि जो पूरा परिवार है बहुत गरीब परिवार, बहुत सक्षम परिवार नहीं। मुझे जो 2 दिन पहले हमारे एक साथी ने बताया था, उन्होंने कहा कि पूरा विश्वकर्मा परिवार इतना परेशान हो गया, इतना डर गया है कि वो अपना झोपड़ा बेच करके गांव जाना चाह रहे हैं। इस तरह की बातें भी बताई गई। तो उनके अंदर जो अविश्वास, डर और असुरक्षा का भाव पैदा हुआ है वो खत्म होना चाहिए। उनकी सुरक्षा की गारंटी पुलिस को देनी चाहिए और उनको पूरा न्याय मिलना चाहिए। इसी में मुंबई के एक एक नागरिक को सुख मिलेगा और उसको कहीं न कहीं संतोष। निरुपम जी, कहीं ना कहीं बेटी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। कानून का डर, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का डर हो या किसका भी कहा जाए, ऐसा एक इसी तरह का घटना एक जयपुर में भी सामने आया।
राजस्थान में देखा वहाँ पर एक बेटी के साथ में किस तरीके से कई लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया, जिसके बाद बच्ची ने जान गंवा दी। 32 लोगों ने एक साथ मिलकर, जिसके बाद बच्ची कई दिनों हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उसके बाद उसने जान गंवा दी। कहीं ना कहीं कानून का डर अब लोगों के बीच में खत्म होता नजर आ रहा है। और आपने ये भी कहा कि जिस तरीके से पुलिस इस केस में लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, और उसको एक्ट लगाना चाहिए था, जो कि पुलिस ने नहीं किया। तो आपका क्या कुछ कहना है इस पर? मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी आशंका समाज के लोगों को, हनुमान नगर के लोगों को, कांदीवली के लोगों को ऐसी आशंका हो रही थी कि पुलिस कहीं ना कहीं लीपापोती करने जा रही। इसी वजह से हमारे पास फोन आया और इसी वजह से हम लोग सब यहाँ पर पूरा समाज निकल के आया है। हम लीपापोती नहीं करने देंगे। उस बच्ची को न्याय मिलेगा, उसके परिवार को न्याय मिलेगा, और जिन्होंने गुनाह किया उनको सजा दिलानी पड़ेगी। हाँ, एक मोटा मोटी तौर पे बात यह है कि जो बलात्कार की घटनाएं हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं है। कानून का ये डर, पूरे के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। कानून से डर ही नहीं रहे अपराधियों, जो अपराध पे अपराध करते जा रहे हैं। यहाँ पर उस बच्ची की हत्या हुई, उससे कुछ दूर पे एक फॉरेस्ट की चौकी है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर भी, फॉरेस्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। क्या वहाँ पर भी आप उसकी इंक्वायरी करेंगे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ झोपड़ा पैसा लेके बनवाते हैं, जो पैसा नहीं देता उसका झोपड़ा तोड़ देते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का कुछ काम नहीं है। उनके नाक के नीचे, उनके चौकी के सामने एक नन्ही बच्ची की जान ले ली जा रही है, और वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चौकी पे बैठे हुए लोग कहाँ हैं, दिखता नहीं है। तो निश्चित तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कामकाज के ऊपर भी सवाल उठता है। मैं नन्हेलाल विश्वकर्मा थाने से आया हूं, और लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के आदेशानुसार प्रदेश अध्यक्ष सचिन विश्वकर्मा जी और गणेश विश्वकर्मा जी लोग बताए कि आप लोग जल्दी जल्दी पहुंचे। यहाँ भारी संख्या हमारा समाज सब एकत्रित हुए हैं, बहुत संस्थाओं के लोग आए हैं, और सब लोग यहाँ सहयोग दे रहे हैं। सब लोग आए हुए हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं। उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग का इच्छा यही है, हमें बदला नहीं लेना है, हमको न्याय चाहिए। जो बेटी गई है उसके बदले में न्याय चाहिए, और 24 घंटे के अंदर चाहिए। यही हम लोग यही मांग रख रहे हैं। लेकिन सर, सुनने में आया है कि पुलिस ने जो है बकायदा 18 साल के ऊपर जो है लड़की जबकि माना जा रहा है। जी हाँ, ये देखने में आया है कि यहाँ पर जो लिखा गया है वो 17 साल है, लेकिन जो उसका उम्र है एक्चुअल में 17 साल है, लेकिन जो लिखा गया है वो 22 साल लिखा गया, कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हाँ, अगर पुलिस ने ऐसा गलत किया है तो उनको उसको दुरुस्त करना चाहिए। आज हमारे जो बेटी गई है, उनके जो मामा जी हैं, उनके भाई हैं, सब पूरा उनकी माँ है, सब लोग खड़े हुए हैं और सब बता रहे हैं कि उसकी उम्र जो है 17 साल से कम है। उस पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे समाज की मांग है, हमें न्याय मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जी, हमारी मांग यही है कि हमको न्याय मिलना चाहिए, और 24 घंटे के अंदर मिलना चाहिए। आज ये जो दुष्कर्म हुआ है और दूसरे बहन बेटियों के साथ न हो, एक समाज में अच्छा संदेश जाए, जो न्याय मिले। हमारी जो सरकार है उनको ये सोचना चाहिए, मजबूर हो जाए, उनको डिसीजन लेना चाहिए, तत्काल 24 घंटे के अंदर लेना चाहिए। और बाकी सब चीजों से लग रहा है कि उसमें बहुत लोग मिलके उसके साथ में गलत किए हैं और उसको मारे हैं। और हमारा पूरा उत्तर भारतीय समाज, विश्वकर्मा समाज यहाँ पे उपस्थित है, सब लोग आए, सबके अंदर बहुत आक्रोश है। जिस प्रकार से समता नगर पुलिस स्टेशन में और FIR में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ये लोग ने ढीलापन किया। FIR में जिस प्रकार से बच्ची का उम्र एग्जैक्ट नहीं लिखा, और जो अपराधी है उसका मोबाइल नंबर नहीं है, तो इस प्रकार से कुछ चीजें ऐसी थी जिसको थोड़ा ऐसा लगा कि गोलमोल हुआ है। तो हम लोग सब यहाँ पे उपस्थित हैं, और अभी यहाँ के जो सीनियर PI हैं शिंदे जी, उनको हम लोग ने मिले और मिल के उनको बताया गया। और अभी उनकी माता जी और बच्ची की और बाकी उनके जो भी वहाँ पे साक्षी लोग थे जो उपस्थित टाइम पे पहुँच गए थे, ऐसे सब लोगों का स्टेटमेंट लेके और उसमें जो भी है वो बदलाव करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। और इस जो केस के ये होते हैं आयो, उनको उनकी माता जी कहना था आयो जो है वो थोड़ा उनका रवैया चेंज है, उनको भी हम लोग ने बदलने के लिए यहाँ पे बोला गया कि आप आयो चेंज करिए, क्योंकि जब आयो के ऊपर शक है तो ऐसे आयो को रखेंगे तो वो शक के घेरे में ही भी रहेगा, हो सकता है कुछ करता होगा। तो इसीलिए आयो भी चेंज होना चाहिए और बच्ची के साथ न्याय मिलना चाहिए। और बहुत गलत हुआ है, और इतने कम उम्र की बच्ची और उसके साथ में रेप करके और मार देना तो बहुत ही जघन्य अपराध है। और पूरा हम लोग बच्ची के इसमें भाव श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, समाज के सभी लोग। और आगे भी
हम लोग इनके साथ में खड़े रहेंगे। इस विषय को मैं आगे भी लेके जाऊंगा, उच्च अधिकारियों तक लेके जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष हमारे मुंबई के अमित साटम जी हैं, मैं भी आज ही उनसे चर्चा करूंगा ये विषय पे, और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये विषय जाएगा। और इन लोग जो भी लोग इसमें शामिल हैं, चाहे परिवार के लोग हों और चाहे और उसके मित्र लोग हों, सभी को दंड मिलेगा, ये मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। और जब भी जरूरत पड़ेगा हम पूरे समाज के लिए और लोगों के लिए यहाँ पे आएंगे और खड़े रहेंगे। फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, 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 फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे